नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज आयोजित की गई। 2 मीटिंग में आयोजित इस परीक्षा में 80% अभ्यर्थी शामिल हुए। पिछली बार पेपर आउट होने की वजह से इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। ऐसे में परीक्षा को सुचारू रूप से कराने की अफसरों की जिम्मेदारी थी। वहीं तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामले के बीच अभ्यर्थियों को संक्रमण से बचाने की चुनौती भी परीक्षा में देखने को मिली। यूपी के 75 जिलों में 2 मीटिंग में इससे 21,65,181 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने थे। अभ्यर्थियों को सेंटर पर परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश मिलेगा। प्रयागराज जिले में पहली मीटिंग में 183 केंद्रों पर 84,017 और 2:30 बजे से 5 बजे की दूसरी मीटिंग में 132 सेंटरों पर 59,895 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने थे, लेकिन इसकी संख्या अपेक्षा से कम रही। संगम तट पर लगे माघ मेले में मेला प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही की वजह से कल्पवासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। माघ मेला क्षेत्र में 1 हफ्ते पहले गंगा में छोड़े गए पानी की वजह से कल्पवासियों के शिविर में भरा पानी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल्पवासियों का आरोप है कि मेला प्रशासन की तरफ से लगाए गए कर्मचारी केवल कुछ समय के लिए वहां आते हैं और पंपिंग सेट चलाते हैं, बाकी समय पानी तंबुओं में भरा रहता है। इसके चलते उनके शिविर गीले हो गए हैं। इतना ही नहीं, कई कल्पवासी इससे बीमार भी हो रहे हैं। जब व्यवस्था रही तो हम तो ठीक ही रहा, नहीं हमें माटी खिंचा लिया रहन पहले तो पानी तो भर जाबे करे। अगर हम रखे के रहन पब्लिक का कल्पवासी का तो पानी का माटी का नहीं निकलवावे के रहन ऊँचे पर तो गंगा माता खाले में रहती तो हमारे सबको मुसीबत इतनी ना होता है। तो प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं दी गई हैं अभी तक आपको? प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा हमको नहीं है, बस ये है कि ये पानी मिलता है हमका सवेरे को पूरे कमरा में पानी तख्ता पर रखे ये सब सामान। और हम लोग अब कल जब ये लोग आए हैं ना तो हम सुबह सोचे कि अब न जब 1 महीना बितवाइन का कैसे बिताए ले पानी में, तो लाइट काट दिए ना, अंधेरे में सारी रात पड़ी रहे सबके। भूखी हम 7 दिन भर कर रहे हैं और न लाइट अब न तो पानी बम्बा को काटते हैं। गंगा जी का न होती लगे तो कैसे करे तो लिया ले उनमें से तो पिए। ये प्रशासन को हमका सबका दुआ दे दिया है भैया। हम सब तो सबका आशीर्वाद देता है कि जहाँ रहा खूब सुखी रहा भैया, और हमका सबका कष्ट सोन दोनों सुविधा नहीं रहे। बहुत प्रशासन की तरफ से सुविधाएं ये हुई है कि नर्सों जब चक्का जाम किया गया पुल नंबर 3 काली मार्ग, तो उसके बाद अधिकारियों का आना जाना शुरू हुआ। नहीं, पानी उसके पहले से ऐसे है, आज 7वां दिन है, पानी उसी तरीके से है, लेकिन तब से अधिकारियों का कल परसों से अब व्यवस्था आपके सामने ये है। इंजन खड़ा रहता है, जब आते हैं तो चलाते हैं, नहीं तो भरा रहता है। ये तो अभी आप खड़े हैं ना, यहाँ तक पानी था। ये अधिकारी जब आते तभी इंजन चालू करते हैं क्या? हाँ, तब सब काम सब कुछ एक्टिव हो जाते हैं सारे। अब रात में 2 बजे हम कल्पवासी होके ये कहा गया कि चलिए यहाँ मिट्टी डलवा देते हैं। ये टेंट हमने उखाड़ के 4 ट्राली मिट्टी गिरवाई, टेंट उखाड़ के फिर उसको बराबर किए, बराबर करके पुनः टेंट लगाए। अगर हमको कहना था तभी कह देते कि भैया यहाँ बाढ़ आएगी, आप चले जाइए। क्या है तंत्र व्यवस्था? अच्छा, इस तंबू में कितने लोग यहाँ पे रह रहे थे? ये यहाँ पे लगभग थे 17-18 थे कल्पवासी। इस पार 7-8 उस तरफ थे। किन्नर अखाड़ा ने माघ मेले में अपनी एंट्री दे दी है। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में किन्नर अखाड़ा पूरी शान शौकत के साथ माघ मेला क्षेत्र में दाखिल हुआ। किन्नर अखाड़ा के लिए अधिकृत की गई भूमि पर पहुंचने से पहले किन्नर अखाड़ा के सदस्यों ने अपने आचार्य की आरती उतारी और उसके बाद फीता काटकर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़ा के शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए आचार्य महामंडलेश्वर त्रिपाठी ने कहा है कि माघ मेला क्षेत्र में किन्नर अखाड़ा के कुछ और पदाधिकारी का मनोनयन किया जाएगा। इसके अलावा और कई मुद्दे पर भी अखाड़ा चिंतन मनन करेगा। चुनाव आ गया है, लोग दल बदल कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे दल बदल की पॉलिटिक्स समझती नहीं है। कभी सपा से बीजेपी में, बीजेपी से सपा से, बाद में भाजपा में, बाद में कांग्रेस में, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे नेताओं से बच के रहिए। जो सत्य है वो जीतेगा ज़रूर। और मेरे हिसाब से वोटरों को ये समझ में आना चाहिए कि दल बदलू नेता से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये युग जो हमें
हमारे समाज को आगे लेके चले, जो हमारे देखिए कास्ट और क्लास को लेके जब तक ये पॉलिटिक्स रहेगी तो हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा। कास्टिस्ट अप्रोच पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा दुखदाई है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो हमें लगता है कि हमें जाति से ऊपर उठ के हमें देश या अपने समाज के हित के बारे में सोच के सही नेता चुनना चाहिए। धन्यवाद। हमारे अभी बैठक होगी और जो बैठक पिछले हफ्ते हुई थी उसमें कुछ नए पदों का ये होगा। उत्तर प्रदेश सिर्फ अध्यक्षा थी, तो अब सचिव और ट्रेजरर का हमें घोषणा करना है। वो हम आज नहीं तो कल तक घोषणा कर देंगे, प्रेस को बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारी और 2 महामंडलेश्वर जिनको पद देना है उनका पद जो बड़े हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उन्होंने तय किया है कि 2 जन को और पद दिया जाए, जिसमें कल्याणी नंदगिरी और कनकेश्वरी नंदगिरी दोनों जन हैं। प्रयागराज की एसटीएफ यूनिट ने आज उत्तर प्रदेश टीईटी में मूल अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम विजय बहादुर सरोज है, जिसे एसटीएफ ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। विजय बहादुर सरोज औद्योगिक थाना क्षेत्र के शिव बालक सिंह इंटर कॉलेज में एक दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। आने वाले वक्त में ओपिनियन पोल का भी वही हाल होने वाला है जो एक दौर में मोबाइल फोन आने के बाद लैंडलाइन का हुआ था। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीवी चैनलों द्वारा प्लांट किए जा रहे ओपिनियन पोल से टीवी चैनलों की साख जनता के बीच खत्म हो गई है और अब तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की मांग की है। इन दिनों टीवी चैनलों पर यूपी चुनाव को लेकर लगातार सर्वे किए जा रहे हैं, जिसमें मनमाने और अपने फायदे को देखते हुए चैनल अपने पसंद सियासी दल की सरकार बनाने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग करते हुए आयोग को पत्र लिखा है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कि ये ओपिनियन पोल कितनी जनता की आवाज है और कितना चैनलों का एजेंडा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की घोषणाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस पुरानी पेंशन को खत्म करने का राग अखिलेश यादव अलाप रहे हैं, उसे उनके अब्बाजान ने ही खत्म किया था। मुलायम सिंह यादव की तरफ इशारा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अब्बाजान के बाद जब उनके पुत्र की 5 साल की सरकार आई थी, तब पेंशन की हितैषी मुख्यमंत्री कहाँ थे, तब वो पेंशन की बहाली कर सकते थे। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।